श्री N.K. प्रेमचंदन द्वारा प्रस्तुत संशोधन 1 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। लोकसभा से एंटी पेपर लीक संशोधन बिल 2026 पास हो गया, लेकिन इस दौरान संसद में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पेपर लीक से जुड़े बिल पर करीब 50 मिनट की स्पीच दी। इस दौरान उन्होंने इडियट और अंधभक्त जैसे शब्द बोले। फिर कहा कि गृह मंत्री ने दिल्ली में छात्रों पर फायरिंग के आदेश दिए। इसको लेकर सत्ता पक्ष ने जमकर हंगामा किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 7 बार खड़े होकर राहुल को टोका और संसदीय नियम का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को माफी मांगनी चाहिए। लोकसभा से बिल हंगामे के बीच पारित हुआ। संसद में हुए हंगामे पर राजनीति गर्मा गई है। राहुल गांधी के बयानों पर एनडीए नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हम लोग सब बहुत दुखी है, क्योंकि लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन से अपेक्षा रखता है ना कि थोड़ा अच्छा से कुछ बात तो बोलेंगे, वो बात नहीं बोल पाया। बिल के प्रावधानों पर एक बात नहीं बोल पाया राहुल गांधी जी। तो मैं तो संसदीय कार्य मंत्री हूँ, तो मैं बहुत दुखी हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे नेता प्रतिपक्ष थोड़ा अच्छा भाषण दे, अच्छा बात बोले, लेकिन नहीं बोल पाया। ये कांग्रेस बीजेपी का सवाल नहीं है, सरकार विपक्ष का सवाल नहीं है। मैं एज ए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री बहुत दुखी हूँ कि हमारा भारत का लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष इतना महत्वपूर्ण बिल पर नहीं बोल पाया। इससे मैं बहुत दुखी हूँ। देखिए, राहुल गांधी ने शब्द का इस्तेमाल किया इडियट। ये असंसदीय शब्द है। स्पीकर के बार बार रोकने के बावजूद उन्होंने इडियट कहा। मेरा एक आपत्ति है, अगर उन्होंने इडियट स्टूडेंट के लिए उपयोग किया है तो मुझे घोर आपत्ति है। अगर इडियट उन्होंने अपने लिए कहा तो हम स्वागत करते हैं। अंततः उन्होंने माना कि इडियट है कौन। दूसरा, गृह मंत्री जी पर झूठे आरोप लगाए, बगैर तथ्यों के लगाए। झूठ की दुकान राहुल गांधी जी ने लगाए, भ्रम फैलाने का प्रयास किया। जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि ऐसी परिस्थिति में किसके पास कंट्रोल होता है, भाई जिस पार्टी ने 60 साल राज किया उसके नेता को यही नहीं पता, तो दुर्भाग्य उस पार्टी का। मैं एक बात जरूर कहूंगा, आप संघ का नाम लेकर आते हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाओ, थोड़ी शिक्षा संस्कार मिल जाएंगे, राष्ट्रभक्ति मिल जाएगी। राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ आप मिलना बंद कर दोगे। ये झूठ की दुकान राहुल गांधी जी, जाइए शाखा में थोड़े संस्कार लीजिए और राष्ट्र निर्माण में योगदान दीजिए, और गृह मंत्री जी से माफी मांगिए जिनके ऊपर आपने झूठे आरोप लगाए। देखिए, माफी किसको मांगनी चाहिए? माफी जो तुम पूरे देश के लोगों को, देश के सिस्टम को, देश की सरकार को इडियट बोल रहे हो, जिसने ये शब्द बोले माफी तो उनको मांगनी चाहिए। ऐसे शब्द किसी भी प्रतिपक्ष के नेता को सुशोभित नहीं करते, खराब करते। तो उनको मेरी उनसे निवेदन रहेगा कि इस बात को समझे और देश से माफी मांगे। जबकि विपक्षी नेता कह रहे हैं कि विपक्ष कुछ सवालों के जवाब चाहता था, लेकिन सरकार की तरफ से जवाब नहीं मिला। सुनिए। बहुत सामान्य जानकारी हम लोग हासिल करना चाहते थे कि आखिरकार फोर्स को आदेश किसने दिया। शिक्षा मंत्री तो आदेश नहीं दे सकते, आखिर आदेश किसने दिया? ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार बताए। लेकिन यूपी उससे आगे है। यहाँ तो 20 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं, कोई नहीं पकड़ा गया, सब सरकार में है, सब सरकार में शामिल हैं। और यूपी में तो जानबूझ के पेपर आउट होता है या परीक्षा रद्द जानबूझ करके होती है, क्योंकि वो नौकरी नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी के एजेंडे में नौकरी नहीं है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि संसद में जिस इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होनी थी और चल रही थी, और राहुल गांधी जी ने जो बात रखी वो जनता की भावना थी। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन सरकार को सिर्फ एक कारण चाहिए कि कैसे राहुल जी की आवाज को दबाया जाए। संसद के पटन पर नेता प्रतिपक्ष पूरे देश के नौजवान और देश के लोगों की बात बोलना चाह रहे हैं, उनको बार बार रोकना टोकना, एक तरह से विपक्ष की आवाज को दबाने का काम सरकार कर रही है। और फिर वो गलती कर रहे हैं जो पहले गलती करी है, आवाज दबाने की, सोच विचारों को कुचलने की, नौजवानों की अनसुनी करने की, ठीक वही गलती दोबारा संसद में अडॉप्ट की जा रही है। बेहतर ये होता, इतना उनको कलेजा होना चाहिए कि हकीकत को सुने। जो राहुल गांधी जी बात कर रहे थे उसको सुनते, उसका जवाब देते, लेकिन उनको बोलने ना देना, हाउस एडजर्न करवा देना। और सरकार खुद खड़े होकर बोल रही है कि हम हाउस नहीं चलने देंगे। पहली बार देखा है हाउस ना चलने देना मतलब वो चर्चा से भाग रहे हैं, सच्चाई सुनने से मना करते हैं। और अगर
जो पुलिस है, केंद्र पुलिस है या दिल्ली पुलिस है, वो किसके अधीन आती है? गृह मंत्रालय के अधीन आती है। अगर राहुल जी बोल रहे हैं कि हमें जवाबदेही चाहिए, जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, छात्रों पर लाठी चल रही है, गोलियां चल रही हैं और सवाल भी ना उठाए जाए, ये सरकार सुनने की क्षमता नहीं रखती है और सच्चाई से मुंह मोड़ रही है। मुझे लगता है कि ये संदेश पूरे देश में गया है कि राहुल जी की आवाज दबाकर ये सच्चाई से भागना चाहते हैं और जो कुछ हुआ नौजवानों के साथ, उन पे केस करे जा रहे हैं, उन पे लाठी गोली चलाई जा रही है और ये बर्बरता का जो पूरा घटनाक्रम हुआ, ये सरकार के संज्ञान में था। नहीं तो मैं नहीं समझता हूँ कोई भी वर्दी वाला व्यक्ति बिना आदेश के ऐसा काम कर सकता। विपक्ष ने सरकारी पक्ष जो है उनको पता है कि राहुल गांधी जब भी कभी बात करते हैं संसद में तो तथ्यों को लेके बात करते हैं, तथ्य सुनने की इनकी आदत नहीं है। और आज जब जेनजी ने, हमारे देश के युवा पीढ़ी ने उनको आईना दिखाया है तो अब वो बौखला गए हैं। पर इससे राहुल गांधी का ना आप आवाज़ दबा सकते हैं, ना आप हमारे किसी मुद्दों को आप खारिज नहीं कर सकते। राहुल गांधी इस देश के युवाओं के ये हो मुद्दे हो, इस देश के शिक्षा प्रणाली के मुद्दे हो, इस देश के कानून सुव्यवस्था के मुद्दे हो, इस देश के किसानों के मुद्दे हो, वर्करों के मुद्दे हो, बेरोजगारी के मुद्दे हो, सारे ताकत के साथ वो संसद में रखेंगे और उसका जवाब जो है वो सरकारों को देना पड़ेगा। दरअसल पेपर लीक से जुड़े बिल पर आज लगातार दूसरे दिन चर्चा हो रही है। मंगलवार को बिल पर 9 घंटे बहस हुई थी। पहले दिन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने सरकार का पक्ष रखा था और बुधवार को राहुल गांधी, जितेंद्र सिंह ने अपने पक्ष की बातें कही।